भिवंडी का नंबर 1 लाइसेंस होल्डर ऑथोराइज्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का प्लान सिर्फ 1599 रुपए में 75 एमबीपीएस का। और साथ ही साथ आपको मिलेगा इसके साथ फ्री टू यूज वाईफाई राउटर और साथ ही जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री। यही प्लान अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको पे करना है सिर्फ 9 महीने का अमाउंट, 3 महीने का आपको रिचार्ज फ्री। और अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। जैसा सभी पत्रकार बंधुओं का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज खालिद गुड्डू साहब के बंगले पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और एक मैसेज आपको देने पर आप यहाँ पर आए, इसलिए मैं आप सभी का सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं और चुनाव का आखिरी चरण पे एकदम चुनाव आ चुके हैं। 2 दिन बाद पोलिंग होने वाली है और 23 तारीख को उसके नतीजे आने वाले हैं। हम जिस विधानसभा क्षेत्र में बैठे 136 पश्चिम विधानसभा भिवंडी, इस भिवंडी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से 2019 में हमारे भाई एमआईएम के सदर मोहम्मद खालिद गुड्डू जनाब ने यहाँ से चुनाव लड़ा था निर्दलीय, और उनको एमआईएम पार्टी का समर्थन मिला था। और समर्थन मिलने के बाद जिस अंदाज से खालिद गुड्डू साहब ने ये चुनाव लड़ा था, तो शहर में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटे थे। ये आप सबने भी देखा कि 2 राउंड में हम उनसे आगे चले थे और शहर के लोगों ने आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से 44,000 के आसपास हमको वोट मिले थे। ये 44,000 वोट मिलने के बाद दुश्मन के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बौखलाहट हुई, कांग्रेस राष्ट्रवादी के खाते में बौखलाहट हुई कि आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव के ताल्लुक से यहाँ पर जो है खालिद गुड्डू का पकड़ा भारी होने वाला है। इसलिए सियासी साजिश रची गई और इस साजिश के तहत उन्होंने उनके ऊपर अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए और उन मुकदमों के ताल्लुक से उनको पिछले 4 साल 3 महीने से वो जेल के सलाखों के पीछे है। मगर जेल में होने के बावजूद भी एमआईएम पार्टी के लिए उन्होंने काम किया। 2 बड़ी रैलियां की, एक बड़ा जलसा धोबी तालाब स्टेडियम पर किया। हम इस कोशिश में थे कि कुछ भी हो कि एमआईएम का टिकट जो है खालिद गुड्डू साहब को दिया जाए, क्योंकि वो उसके हकदार है। जेल में उनका एक बड़ा भाई इंतकाल हो गया, उनके हाथ में उनका भाई मर गया और ये सारी कुर्बानियां पार्टी के लिए उन्होंने दी। उनकी बीवी बेवा हुई, बच्चे यतीम हो गए बबलू भाई के, और आज 4.5 साल तकरीबन होने हैं गुड्डू भाई जेल की सलाखों के पीछे। मगर मजलिस से उनकी मोहब्बत कम नहीं हुई। उनको अलग अलग पार्टियों से बुलाया गया मगर वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं इसी पार्टी में रहूंगा। बावजूद इसके जब चुनाव का ऐलान हुआ तो खालिद गुड्डू साहब को टिकट नहीं दिया गया। इस बात का हमको मलाल नहीं हुआ, मगर दिल में थोड़ी सी तकलीफ हुई कि क्योंकि सारा शहर ये जानता था अगर इस बार खालिद गुड्डू चुनाव लड़ता है तो निश्चित रूप पर जीत दायर करेगा। बावजूद इसके उनको टिकट नहीं दिया गया। हमने कहा कि अगर आपको टिकट देना ही है तो यहाँ के किसी लोकल नुमाइंदे को दीजिए, क्योंकि बाहर के किसी भी कैंडिडेट को भिवंडी की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। बावजूद इसके पार्टी ने अपना फैसला लिया। हम पार्टी के फैसले की इज्जत करते हैं, मगर अभी भिवंडी शहर के अंदर जिस तरह से पश्चिम विधानसभा के अंदर हो या पूर्व विधानसभा के अंदर हो, दोनों तरफ सियासी घमासान। जो भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सरकार में है, वो पहले 15 लाख के वादे किए, अच्छे दिन के वादे किए, हर घर में नल, नल में जल, 100 स्मार्ट सिटी का जिसमें भिवंडी का भी जिक्र था, मगर कोई भी वादा इनका सफल नहीं हुआ। 2 करोड़ नौकरियों की बात की, मगर फिर भी उनका कोई भी वादा यहाँ पर नहीं हुआ। मोदी जी की तरह वो भी सारे जुमले निकले। और इन जुमलों को आज हम भिवंडी शहर में जब देखते हैं कि खड्डों की परिस्थिति, पानी की परिस्थिति, रास्तों के हालात इस तरह से बद से बदतर है, नौकरियां नहीं है, तो इस सिचुएशन के अंदर भी फिर अभी उन लोगों का नया नारा निकला है। 15 लाख से सीधा 1500 रुपये पे आ गए। और वो लाडली बहन के आगे उनके पास जो 3 महीने से खाली वो योजना चल रही है, लाडली बहन के नाम पर वो लोग वोट मांग रहे। बाकी पिछले 10 साल का ना कोई विकास की बात कर रहे, ना किसी एजेंडे की बात कर रहे। भिवंडी शहर में देश, देव और धर्म के नाम से इन्होंने वोट मांगने का काम शुरू किया है, क्योंकि दिखाने के लिए कुछ नहीं है। मगर आज भिवंडी शहर के अंदर विधानसभा के ताल्लुक से हमने एक अहम फैसला किया। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और हम जो है, हमारे साथ जो रियाज आजमी साहब, रियाज शेख साहब बैठे हैं, ये समाजवादी पार्टी से खड़े हैं। इन्होंने कहा कि मैं बुनियादी चीज़ों पे काम करूंगा, जैसे रोड है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, एजुकेशन है। और एक तरफ देश, धर्म और हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो वोट मांगे जा रहे हैं, ये लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। हम इसके खिलाफ में हैं। हम ये चाहते हैं कि जो काम जनता का है, उस जनता के काम पर जो मिसाइल पे काम करे,
उस आदमी का हम समर्थन करें। और खालिद कुट्टू साहब ने हमसे कहा, मुझसे उनकी बात हुई, उन्होंने कहा कि कौन भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, तो मैंने कहा कि रियाज आजमी साहब निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ के जो उलमा है, मौलानाज है, उन्होंने भी ये कहा कि रियाज आजमी साहब का समर्थन किया, जैसे कि MDF ने समर्थन किया है। उसके बाद सज्जाद नोमानी साहब जो बड़े मौलाना है, उन्होंने भी कहा है। तो खालिद कुट्टू साहब ने सबसे पहले तो जब फॉर्म भरा था 29 तारीख को, तो लोगों ने ये कहा कि ये वोट काटने के लिए खड़े हैं। और जब उन्होंने अपना पर्चा वापस लिया, तो ये जो लोग कह रहे थे, उसमें कुछ लोग थे जो न्यूज चैनल पे भी ये बोल रहे थे कि इन्होंने दूसरे का वोट, उनके मुंह पर एक तमाचा दिया। उन्होंने अपना फॉर्म कौम और मिल्लत के लिए वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाला कोई भी काम नहीं करूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में लड़ूंगा और मैं उनको हराने के लिए जो शख्स सक्षम है उसको मैं समर्थन दूंगा। तो सज्जाद नोमानी साहब जो मौलाना है, MDF है, यहाँ के जो उलमा है, वहाँ पर सब तरह से रियाज आजमी साहब का समर्थन किया जा रहा है। और वक्त की नज़ाकत यही है कि हमको भी उनके साथ में खड़े होना है और यहाँ के बुनियादी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर काम करने के लिए एक होना है। इसलिए आज मैं जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अमोल कामले, साथ ही साथ गुड्डू भाई के छोटे भाई युवा नेता शेरू शेख साहब है, यहाँ पर ताहिर भाई है, हमारे प्रवक्ता है, अनवर भाई है, निसार मास्टर है और दीगर लोग हैं, सिराज भाई है। ये सारे लोगों ने फैसला किया है कि हम साइकिल का समर्थन करेंगे और रियाज शेख साहब को और रियाज आजमी साहब को समर्थन करेंगे और पूरे तन मन धन से उनको जिताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ ईस्ट में जिस तरह से रईस शेख साहब ने काम किया है, स्कूल बनाई है, सड़कें बनाई है और विकास के काम किए हैं, वो भी आज विकास के काम के ऊपर अपना वोट मांग रहे हैं। ईस्ट में हम रईस शेख साहब का भी समर्थन खुले दिल से करते हैं। हालांकि वहाँ पर भी फिजा रईस शेख साहब की बनी हुई है और यहाँ पर मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर रियाज आजमी साहब अपनी जीत दर्ज करेंगे और हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी रियाज आजमी साहब के साथ और रईस शेख साहब के साथ तन मन धन से जुड़ेंगे और दोनों जगह पर इस बार साइकिल को कामयाब करने की कोशिश। देखिए, सबसे पहले एक बात है कि समाजवादी में शामिल अभी हम हुए नहीं हैं। पहली बात को मैं क्लियर कर देता चाहता हूँ। किसी पार्टी से बढ़कर आज जो देश में माहौल है, जिस तरह से नबी के बारे में गलत सलत बयानबाजी हो रही है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आप जहाँ पर ये माइक लगाकर बैठे हो, भिवंडी शहर के MIM के सदर खालिद कुट्टू साहब का मकान है, तो मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं कि ये किसकी तरफ से ऐलान किया गया है और किससे हो, रिजर्व बैंक से हो। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी ने जो फैसला किया है, जो कैंडिडेट है जो 7 नंबर पर है, वारिस पठान साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मगर शहर की जो जनता है, यहाँ का जो वोटर है, यहाँ का जो मूल निवासी है, वो यही कह रहा है कि हमारी भूमि, हमारा वोट, हमारा नेता, हमारा बेटा। तो इसलिए क्यों ना हो, हमने जनता का साथ दिया। अगर कुछ वोट यहाँ बटते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो निश्चित तौर पर अगर वोट बटेंगे तो वो वोट कटेंगे और उसका फायदा डायरेक्टली बेसिक भारतीय जनता पार्टी को होगा। वो हम नहीं चाहते। इसलिए बड़े दुख के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि हम वारिस पठान साहब के साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि वो नहीं जीत रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि आप मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का, जिसके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। देखिए संदीप जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, मगर शहर में जो जनता है, वो जनता का ये रुझान है कि हम यहाँ के लोकल लोग को वोट करेंगे। इसलिए जनता पहले है, पार्टी बाद में है, क्योंकि इस शहर में हमको रहना है, इस शहर में सियासत करनी है और इस विधानसभा, दोनों विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को हमको खदेड़ना है। पार्टी एक्शन देंगे तो उसमें क्या होगा? आसद साहब का फैसला सराख ऊपर, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। आसद साहब का फैसला हमारे लिए आता है। आप पीछे कैमरा घुमा के देख सकते हैं कितने लोग हैं। ये तो सिर्फ आपको जैसे बताया गया सुबह, उसी तरह से सबको सुबह बुलाया गया है। और अगर बोलते तो अभी तो जलसा होगा शाम में, तो पता चलेगा कि कितने तादाद नाम होता है। आप मीडिया वाले का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारे एक बोलने पे आप सभी लोग हमारे साथ हैं। आज मेरे भाई के नहीं रहने की वजह से आप लोगों ने, जो पहले भी मेरे भाई के साथ में आप लोगों ने हर तरीके से एकता हो के भाईचारगी दिखा के मेरे भाई के साथ में आप लोग मीडिया ने हर वक्त अपना साथ दिया। आज मुझे यकीन है कि आप सब भी मुझे भी अपना छोटा भाई मानते हुए मेरा भी हमेशा साथ देंगे जब तक मेरा भाई नहीं है। और आज जो समर्थन देने के लिए हम लोग ने आपको बुलाया और ये जो प्रोग्राम दिया है, आज भिवंडी शहर के अंदर 50% मुस्लिम वोटर कंफ्यूज है कि किस तरफ जाएं, किसको वोट दें, किसका फैसला आता है। आज मुझे काफी 15 दिनों से कॉल आ रहा है, गुड्डू भाई ने क्या विचार किया, क्या फैसला किया, गुड्डू भाई के ने जो फैसला करेंगे हम उनके साथ है। जिस तरीके से और भी कैंडिडेट यहाँ वहाँ घूम रहे, तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि मेरे हिसाब से कैंडिडेट तो फिलहाल वक्त एक ही नजर आता है और 3 जो है, जो पिछले आज के 6 महीना पहले लोकसभा चुनाव में वो तीनों कैंडिडेट
जो आज मुस्लिम, उसमें से तीनों आज इतनी जरूरत पड़ गई मुसलमान का वोट, सभी को आज जरूरत पड़ रही है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो और चाहे टीवी हो। आज उन सबको देखेंगे, 6 महीना पहले उन सब तीनों ने लोकसभा चुनाव में अपने कंधे के ऊपर बीजेपी का गमछा लगा कपिल पाटिल को जिताने का काम किया था। और उन सभी को देखते हुए आज हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस को हराने की तैयारी है। और हमने हर चीज को फैसला देखते हुए ये समझा कि आज हमारे बड़े भाई एक रियाज भाई जो है, जो इस शहर के अंदर ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, गरीबों को गरीब समझ रहे हैं, लोगों को अपना समझ रहे हैं, इस तरीके से हमने आज मेरे गुड्डू भाई ने ये फैसला किया कि हमको रियाज भाई के साथ, अपने बड़े भाई के साथ जाना है, इसलिए हम ये समर्थन दे रहे हैं पूरी टीम और ताकत के साथ। जी बोलिए। लेट इस वजह से फैसला कर रहे हैं कि जिस तरीके का शहर का माहौल था, हम देख रहे थे कभी ऊपर चढ़ रहा है, कभी नीचे चढ़ रहा है, कभी कोई पैसे के नाम पे शहर के पुटारियों को खरीद के हवा बना रहे हैं कि ये जीत रहा है, वो बीजेपी को हरा रहा है। अब हम समझ गए कि तीनों बीजेपी एक है और रियाज भाई एक है, मुसलमान कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ एक है। ये मैं आपको ये पूरे भिवंडी की आवाम को बता देना चाहता हूँ, मुसलमान भिवंडी वेस्ट में कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ रियाज भाई है, जिनको हम सब मुसलमान को एक तरफ होकर जिताना है। और ये तीनों बीजेपी है, एक टीवी है, एक कांग्रेस है। कांग्रेस का काम है टीवी बंद करना, बीजेपी का फोटोपन, ये तीनों एक तरफ है, इनको खत्म करिए, रियाज भाई का साथ दीजिए। और हमने हर तरीके से, आप जैसे अभी सुल्तान भाई आपने क्वेश्चन किया कि आपने इतना लेट समर्थन क्यों दिया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने फैसला इस वजह से लिया, शहर के अच्छे क्रीम लोग, व्हाइट कॉलर के लोग और पढ़े लिखे लोग, सभी लोगों से मैंने मशवरा किया, उन लोगों ने मुझे इज्जत दी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, सभी लोगों से मैंने मशवरा किया। सुलझे हुए लोग जो शहर के अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, सबकी पसंद रियाज आजमी। उस फैसले को मैंने सबको बात को रखते हुए आज हम लोग ने फैसला किया कि हम रियाज भाई अपने बड़े भाई के साथ में, और इंशाल्लाह आज बोल रहे हैं, आज शाम से आपको शहर के अंदर बदलाव दिखेगा, मुसलमान एक तरफ दिखेगा और सब निशानी बंद होगी और 20 तारीख को सिर्फ और सिर्फ इस शहर के अंदर साइकिल चलेगी। अकेला हूं निहत्ता हूं फरेज हो तुम, अकेला हूं निहत्ता हूं फरेज हो तुम, हमारे आने तक रुके रहना अगर मर्द हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सभी पत्रकार भाइयों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे बुलावे पे यहाँ पे आए और अपना कीमती वक्त दिया। और मैं आप लोगों का इसलिए भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पूरे इलेक्शन कैंपेन में आप लोगों ने जिस तरह से हमारा साथ दिया, हम लोग की जो लड़ाई है, सच्चाई के साथ लड़ाई जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें आपने एकदम दिल खोलकर साफ दिल से हमारा साथ दिया, जो चीजें जमीन पे थी वो बताई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई खालिद गुड्डू भाई, अमोल कामले साहब, शेरू मेरा छोटा भाई और सभी लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पदाधिकारी मौजूद हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरा समर्थन दिया और मुझे एक नई ताकत दी समाज के अनासिर लोग से लड़ने के लिए, बुराई से लड़ने के लिए। जो लोग बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बीजेपी को जिताने के लिए जो लोग साथ दे रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई में मेरी मदद की, उसकी सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों की मदद से, गुड्डू भाई की मदद से इंशाअल्लाह हम लोग ये इलेक्शन जीत रहे हैं। हमारे हौसले बहुत बुलंद है, हम लोग जमीन पे काम करके आए हैं, सिर्फ एबी फॉर्म लेकर नहीं आए। समाज को लूटने वाले और समाज से सारी चीजें लेने वाले, शहर को लूटने वाले लोग आज एबी फॉर्म लेकर इलेक्शन लड़ने आए। इनको जरा भी शहर की फिक्र नहीं, ना तो ये हालात नहीं होते। क्वेश्चन और आपको ये बता देता हूँ, ये समर्थन लेने और देने में, समझाने में बाबा भाई, हमारे बाबा बाउद्दीन भाई का बहुत बड़ा रोल रहा है, भाई को